आओ इस समय हम वेलकम करेंगे सिस्टर कोमल जी का, और हमें आगे अगले और लास्ट सेशन में हमें अगुवाई करेंगे। हम सभी तालियों के साथ उसका हम अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहे जब तक वह स्टेज पे आना चाहे। और साथ ही में अनुवादक पॉल जी का भी हम स्वागत करेंगे तालियों के साथ। क्या हम सब खुश है? खुश है आज घर जाएंगे हम सब, या और रुकना है इधर? नेक्स्ट टाइम हम लोग बोलेंगे और ज़्यादा दिन के लिए कीजिए। राइट? तो आइए प्रभु के वचन की तरफ बढ़ते हैं और आगे प्रार्थना से शुरू करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर दिस टाइम लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए। थैंक यू लॉर्ड दैट योर प्रेजेंस इज हियर। प्रभु आपकी उपस्थिति आज हमारे बीच में है। थैंक यू लॉर्ड दैट यू लव अस सो मच। प्रभु आपका प्यार जो बहुत अधिक है हमारे लिए है। That's why you have revealed the secrets of the kingdom to us. ताकि प्रभु आपने अपने स्वर्ग की बातों को, भेदों को हमको समझाया है प्रभु। And you have given us grace and mercy to follow that. प्रभु आपने हमको आपका अनुग्रह और आपकी शांति दी है प्रभु, कि हम उसको महसूस कर सकें। Thank you Lord for teaching us today new things. प्रभु आज आप हमको नई बातें बताइए। And we give you all glory and we all give you all praise. हम आपको सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। Thank you Lord. प्रभु Amen. In धन्यवाद Jesus' name. प्रभु यीशु, आमीन। In Matthew chapter 5 verse 6 it says, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 6ठी आयत, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. जो परमेश्वर के धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। हम सब भूखे हैं ना? बहुत भूख लगी है, लेकिन आज हम we will not have physical food but we will have spiritual food. आज हम शारीरिक भोजन नहीं करेंगे, लेकिन आज हम आत्मिक भोजन करेंगे। First we will fill ourselves with spiritual food, then we will have physical food. पहले हम आत्मिक भोजन से अपने आप को तृप्त कर लेंगे, उसके बाद हम शारीरिक भोजन करेंगे। Don't worry, the arrangement of food is there. आप चिंता मत करिए, आपके लिए खाने का इंतजाम किया हुआ है। In Matthew 24:3, Matthew 24:3, मत्ती उसका 24 अध्याय उसकी 3री आयत, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, जब यीशु मसीह ओलिव के पहाड़ पर बैठा था, the disciples came to him privately. और यीशु के चेले उसके पास आए। They said, उन्होंने कहा, when will this happen? ये सब बातें कब होंगी, And what will be the signs of your coming और ये सब आपके आने के चिन्ह क्या होंगे, and of the end of age? और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। How did disciples came? यीशु मसीह के पास चेले आए। How did they came? कैसे आए? वो कैसे आए यीशु मसीह के पास? वो privately आए, secretly आए। जब सब लोग चले गए, then they came. Then they came and they asked Lord in secret. और वो यीशु के चेले उसके पास आकर गुप्त में उससे पूछने लगे, Lord, please tell us how we will know that you're coming, you will be coming. प्रभु आप हमको बताइए कि अंत के दिनों में ये कैसे होगा, आप किस रीति से हमारे बीच में आएंगे। Lord, open the locks of the seal that were locked years before. जो सील लगा दी गई है, जो मोहर लगा दी गई है, वो कैसे खोली जाएगी। You are the key, Lord. आप तो उसकी चाबी हैं। Please open the seal that was locked through angels to Daniel, प्रभु वो मोहर जो लगाई गई थी, आप उसको खोल दीजिए। because angel of the Lord told Daniel, you write the end times, lock it and seal it. और अंत के समय में दानियेल को प्रभु ने वो बात बताई थी कि उस चीज को, उस चाबी से तुम उसको खोलना। No, lock and keep it. Seal. उसको सील लगाकर उसको आप बंद कर देना। Till now nobody knew what and how the end times will come. अभी तक किसी को ये नहीं मालूम है कि अंत कैसे होगा। But Jesus told them to the disciples. लेकिन यीशु ने अपने चेलों को बताया, And he gave the revelation of the end times. और उन्होंने अंत के समय का प्रकाशित वाक्य उनको दिया।
Can we go to Matthew chapter 6:6? मत्ती का 6 बाब की 6 आयत हम पढ़ेंगे। When you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर कि अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, go into your room, close the doors. अपने कमरे के अंदर जाइए, उस दरवाजे को बंद कर लीजिए। Let there be nobody in the room. उस रूम के अंदर, उस कमरे के अंदर कोई भी नहीं होना चाहिए। When you go inside, close it, lock it. जब आप उस कमरे के अंदर चले जाते हैं, उसको अंदर से बंद कर लीजिए। The same way, do it with your spiritual or mental doors also. और उसी प्रकार आपके जो आत्मिक हैं, अपने अपने मन के अंदर सोचिए, वो भी जो भी दरवाजे, उसको भी आप क्या नाम से बंद कर दीजिए। Close to the negativity, close to the thoughts, close to the negative thoughts, close to the worries of the world. जो आपकी संसार की चिंता है, जो भी आप उसको सोचते हैं, उसको सबको बंद कर दीजिए। किसी भी प्रकार के गलत विचार अपने मन में मत आने दीजिए। Be calm, एकदम शांत रहिए, relax, take a deep breath, एकदम अपनी लंबी सांस लीजिए और एकदम अपने आप को शांत करिए and sit at a place. और एक जगह पर बैठ जाइए। Close your eyes अपनी आंखों को बंद करिए and call, Holy Spirit, please come. और पवित्र आत्मा को आमंत्रित कीजिए और कहे, हे पवित्र आत्मा तू आ। And just talk to Him. और पवित्र आत्मा के साथ बातें करिए। Sometimes you just sit and feel Him. सिर्फ कभी एकदम शांत रीति से बैठ जाइए और उसकी उपस्थिति को महसूस करिए। When you believe what is unseen, आप जब विश्वास करेंगे जो कुछ नहीं दिखता है, because you have not seen the Holy Spirit, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को नहीं देखा है, but by faith you know when you called the Holy Spirit, He was there with you. लेकिन आपको विश्वास से महसूस करना है कि पवित्र आत्मा वहां पर है, Then Lord will reward you. तब परमेश्वर आपको उसका रिवार्ड देगा, आपको उसका प्रतिफल देगा। Lord will reveal the secrets of the kingdom to you. जो परमेश्वर है वो स्वर्ग की गुप्त बातों को आपके ऊपर प्रकट करेगा। You saw how Sir Mehul gave deep revelations of the word. जैसे आज भाई मेहुल ने आपको परमेश्वर के वचन की गुप्त बातों को आपके सामने प्रकट किया। This is nowhere on Google, this is nowhere ChatGPT knows it. ये सब बातें गूगल के अंदर और इस चैट जीपीटी के अंदर आपको नहीं मिलेंगी। This was done sitting in the room, closing the doors, sitting in the presence of the Lord. ये सब चीजें उन्होंने गुप्त कमरे के अंदर जाकर प्रभु के द्वारा प्राप्त की हैं, जो आपके साथ उन्होंने बांटी हैं। And Lord spoke to him. और परमेश्वर ने उनके साथ बातें की। Lord revealed the secrets. परमेश्वर ने उनके ऊपर प्रकट किया जो भी परमेश्वर की गुप्त बातें हैं। Lord revealed the secret wisdom and understanding of the word. परमेश्वर ने उनको वो ज्ञान जो गुप्त है, वो ज्ञान उनको दिया परमेश्वर ने। So this is the way Lord wants us to come and pray to him. तो यही तरीका है जिससे परमेश्वर हमको चाहता है कि हम परमेश्वर के करीब आएं। In Matthew 6:7, और मत्ती उसका 6 बाब की 7 आयत, and when you pray, do not keep babbling like pagans. जब आप प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करें। We don't have to chant Jesus, 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 Jesus. सिर्फ हमको ऐसे नहीं बोलना यीशु 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 यीशु, यहोवा 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 हजारों बार नहीं बोलना है हमको. We should not doubt, हमको परमेश्वर के ऊपर शक नहीं करना है, but we should believe. Then when we come, He is there. लेकिन हम जब उसके सामने आते हैं हमको विश्वास करना चाहिए कि वो है। It should not be only one day, it should be every day. ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन में रोज रोज प्रैक्टिकली होना चाहिए। It should be every day. हर दिन ये हमारे जीवन में होना चाहिए। We don't eat once in lifetime or once in a week. हम सिर्फ अपने जीवन के अंदर सिर्फ एक ही बार खाना नहीं खाते हैं, ना ही हफ्ते में एक बार खाते हैं, हम रोज खाते हैं, 3 बार खाते हैं कम से कम. So we need to pray 3 times a day minimum. जब हम खाना दिन में 3 बार खाते हैं तो कम से कम हमको प्रार्थना भी दिन में 3 बार करनी चाहिए। ऐसा नहीं धन्यवाद प्रभु खाने के लिए एंड डन, लेकिन सिट इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड. लेकिन हमको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, अपने समय को परमेश्वर को देना है, देन गॉड विल बी वेल प्लीज्ड विथ यू. तब परमेश्वर आपसे खुश होएगा। Then Lord is telling to the disciples about the secret or
the end times he is revealing. तब प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ जो अंत के समय में होने वाला है वो सब बता रहे थे। He is teaching them how to prepare themselves for the end of the times. वो उसको बता रहे थे कि अंत के समय में क्या क्या होगा और उनको कैसे तैयारी करनी है। Matthew 25, 2-4. मत्ती 25 उसका 2 से 4। 5 of them were foolish and 5 of them were wise. उसमें से 5 मूर्ख थीं और 5 बुद्धिमान थीं। The foolish one took the lamp but did not take any oil with them. जो मूर्ख थीं उन्होंने कुप्पियां तो ली लेकिन अपने साथ तेल नहीं लिया। The wise one, however, took oil in jar along with the lamp. और जो समझदार थी उन्होंने अपनी मशालें भी ली और उनके साथ तेल भी लिया। Lord is speaking about foolish virgins first. यीशु मसीह यहाँ पर जो मूर्ख कुंवारी थी उनके बारे में पहले बात कर रहे हैं। Why? क्यों? Because he doesn't want us to be like them. लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उन मूर्ख कुंवारियों के मानंद नहीं बने। He wants us to be filled. वो हमको चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आत्मा से भर जाएं। They took the lamp, but there was no oil. उन्होंने अपनी मशालें तो ली लेकिन उसके साथ तेल नहीं लिया। What is lamp? Lamp is word of God. जो मशाल है वो जो बत्ती है वो परमेश्वर का वचन है। Why we need to know the word? हमको परमेश्वर के वचन को जानना क्यों जरूरी है? So that we can fight a good faith of fight. ताकि हम विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ सकें। The way Jesus fought with demons. जैसे परमेश्वर ने शैतान के साथ लड़ाई की। After 40 days of fasting, जब 40 दिन वो जंगल में उपवास के साथ गए थे, he did not fought with sword and spears, उन्होंने वहां पर कोई तलवार से या भाले के साथ लड़ाई नहीं करी, but he fought with the word of the Lord. लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान के साथ झगड़ा किया। The same way we should be equipped by the word of God, इसी प्रकार हमको भी परमेश्वर के वचन में इतना मजबूत होना चाहिए कि शैतान हमारे सामने आए तो हम वचन से उसके साथ झगड़ा कर सकें। amen, amen. And oil is the spirit. और जो तेल है वो आत्मा को बताता है। In 1 Samuel 16:13, एक पहला सैमुएल उसका 16 का 13 आयत पढ़ेंगे। then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren, and the spirit of Lord came upon David from that day forward. और उस समय जब शैमुएल था उसने उस तुरई को लिया और उसके अंदर तेल भरा और दाऊद के सर पर उंडेल दिया। And the spirit of Lord came upon David और परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर बल के साथ उतरा। from that day forward. और उस दिन के बाद From that day forward, the spirit of the Lord was upon David. और उस समय के बाद हमेशा परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर बढ़ता ही गया। Foolish also had the spirit, cause it says they had oil in the lamp. They took the lamp. Lamps were always filled with oil. जो लैंप होता है वो हमेशा तेल से भरा हुआ होता है। They took the lamp. उन्होंने मशाल को लिया। मशाल में तेल भी था, and they took and they left. जब उन्होंने लिया उसको लेकर वो चले गए। That means they had the word, they had the spirit. उनके पास वचन भी था और उनके पास आत्मा भी था। How we will get extra oil like 5 wise virgins? हमको जो तेल और जो ज्यादा तेल जो चाहिए था वो कैसे हमको मिलेगा? But the wise had extra oil that represents the people who continue to move in the power of the Holy Spirit. जो बुद्धिमान थे उनके पास एक्स्ट्रा तेल था ताकि वो पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ और ज्यादा आगे बढ़ते जाएं। They were filled with the spirit, overflowing spirit. वो लोग आत्मा से भरे हुए थे। Why? Because they were consistent. क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। They were consistent in their prayers. They were consistent in reading the words. They were consistent being in the spirit. वो प्रार्थना के अंदर, वो वचन के अंदर रोज रोज बढ़ते जाते थे। It was not like आज मैंने कर लिया 2 दिन नहीं फिर 1 दिन करूँगा। No. ऐसा नहीं होता है। We need to be filled by the spirit of the Lord, by the word of the Lord daily. हमको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा रोज रोज अपने आप को भरना है। And they said privately with the Lord, और उन्होंने गुप्त में परमेश्वर से बोला, like disciples sitting with Jesus, जब यीशु मसीह के साथ उसके चेले बैठे हुए थे, privately on the Mount of Olives, जो ओलिव का जैतून का पहाड़ था उसके पास गुप्त रीति से बैठे थे। and
Jesus is the key who opened the understanding to the scripture in their mind. तो परमेश्वर ने जो वचन की गुप्त बातें, भेद की बातें थी, उनके सामने प्रकट की। God did not waited that tomorrow I will say, I will tell it tomorrow or day after tomorrow, or if I have so much of crowd then I will say it. परमेश्वर ऐसा नहीं करता है कि वो इंतजार करेगा कि कल जब बहुत सारी भीड़ होएगी तब मैं उसके सामने प्रकट करूंगा, ऐसा परमेश्वर नहीं करता है। Because Lord knows what you are going to ask. परमेश्वर को मालूम है कि आप उससे क्या मांगने वाले हैं। Because our fathers knows what we want. इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमारा जो परम पिता है वो हमको जानता है कि हमारी क्या इच्छा है, हम क्या चाहते हैं, And he is ready to give us. और वो हमेशा तैयार रहता है उसको देने के लिए। So today let us ask the Lord, give us, show us how we should fill our cups. तो हमको परमेश्वर से मांगना है, प्रभु जी, कि हमारा कप कैसे भरेगा। Let our cup be overflowing. हमारा कप उभराता रहना चाहिए। Let we have that extra oil with us. हमारे साथ, हमारे पास वो ज्यादा ऑयल होना चाहिए। So who all wants that extra oil? आप में से कितने लोग जो हैं वो और ज्यादा ऑयल चाहते हैं, तेल चाहते हैं? So that when the bridegroom comes, तब जब हमारा दूल्हा आएगा we have the lamp with our hands. तो हमारे हाथ के अंदर मशाल होनी चाहिए, वो भी जलती हुई. जलती हुई मशाल हमारे हाथ में होनी चाहिए। Then the bridegroom will see that my bride is here, तब वो दूल्हा आएगा और देखेगा कि मेरी दुल्हन तैयार है, and he will come and take you. और वो आकर फिर अपनी दुल्हन को लेकर चला जाएगा। Imagine if today is the day the Christ is coming. आप ये सोचिए, मन में विचार करिए कि आज रात प्रभु यीशु मसीह अगर आ गया तो Are you prepared? क्या आप तैयार हैं? Do you have that extra oil with you? क्या आपके पास वो एक्स्ट्रा तेल है? Because Bible says there will be signs and wonders, and all the signs and wonders we are seeing these days. क्योंकि वचन के अंदर लिखा है अंत के समय में ये चिन्ह और चमत्कार होंगे, और जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सब होते हुए। The wars in Russia, wars in Israel. हम देख रहे हैं कि जो रशिया, रूस और यूक्रेन की लड़ाई, अभी हम हमास और इजराइल की लड़ाई को भी देख रहे हैं। The famine, जो अकाल चारों तरफ पड़ रहा है, the earthquakes, the floods, भूकंप आ रहे हैं, और जगह जगह तूफान, बाढ़ें आ रही हैं, volcanoes being blasted. और बहुत सी जगह पर क्या नाम से वॉल्केनो भी बस्ट हो रहे हैं। All these are the signs. ये सारे अंत के समय के निशान हैं। Lord told परमेश्वर ने ये पहले से ही कहा है। that when you see the signs, जब परमेश्वर ने कहा जब ये सारी बातें को तुम होते देखो, समझ जाना कि मैं जल्दी आ रहा हूँ, मैं जल्द ही आ रहा हूँ. मैं बहुत निकट हूँ, बस द्वार के ऊपर ही हूँ। You be prepared. आपको तैयार रहना है। Are we all ready? क्या हम तैयार हैं? Are we all ready to go with Christ? क्या हम तैयार हैं कि हम अपने प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में जाएंगे? Ask yourself, am I ready? अपने आप से बात करिए और पूछिए, क्या मैं तैयार हूँ? Am I ready, Lord? प्रभु मैं क्या तैयार हूँ? बताइए मुझे प्रभु. प्रभु आप मुझसे बात करिए, मुझको बताइए क्या मैं तैयार हूँ या अभी भी मुझ में कुछ कमी है। Then teach me, Lord, परमेश्वर मुझे आप बताइए, सिखाइए, because your time is near, Lord. परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। We don't know the time, हमको समय का मालूम नहीं है, but help us to prepare ourselves, लेकिन हमको प्रभु जी मदद कर कि हम तैयार हो सकें, that the day when you come, Lord, ताकि जिस दिन आप यहाँ पर आएं I will be having that extra oil and you will take me with you, Lord. और मैं अपने साथ उस एक्स्ट्रा तेल को रखूं ताकि मैं तेरे साथ स्वर्ग में जा सकूं। Eternally, I want to be with you, Lord. मैं हमेशा हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूं और चाहती हूं। मैं हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ प्रभु आपके साथ. I don't want to go anywhere else. मैं दूसरी कहीं जगह नहीं जाना चाहती परमेश्वर, I just want to be with you, Lord. मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ। So let us ask the Holy Spirit to fill us with that extra oil today. तो हम पवित्र आत्मा से कहें, हे पवित्र आत्मा तू मुझको उस अतिरिक्त तेल से भर दे। Because in Acts chapter 2 verse 1 to 4, क्योंकि प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में, when the day of Pentecost came, जब पेंतिकोस्त का दिन आया, they were all together in one place. वो एक जगह इकट्ठे थे। Aren't we all gathered here at one place? जैसे हम आज यहाँ पर एक जगह एकत्रित हैं, Suddenly a sound like the blowing of a violent wind एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ from heaven and filled the whole house where they were sitting. और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया।
they saw what seemed to be the tongues of fire और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी that separated and came to rest on each of them. और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। All of them were filled with Holy Spirit वे सब पवित्र आत्मा से भर गए and began to speak in other tongues और जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ देता था वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे as the Spirit enabled them. जैसे आत्मा उनको अगुवाई करता था। Today, as we have all gathered here, जैसे हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, let us rise on our legs हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं and let us ask the Lord और to fill परमेश्वर us- से पूछें, to fill us with your Holy Spirit. आप अपने पवित्र आत्मा से हमको भर दीजिए। Please rise. आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। Worship leader, can I have? Worshiper only. Let us worship the Lord, and as we worship the Lord, आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें and let the Lord bring that fire upon us as it was in the और- books of Acts. और वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग हमारे ऊपर आ जाए। Thank you, Lord. हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। खोरो महाशय केरे बेरे केरे। खोरो खोरो महाशय केरे बेरे केरे यल्ला खोरो महाशय केरे केरे केरे। ओशी केरे यहारिया महाशय केरे बेरे बेरे केरे। Thank you Lord. खोरो महाशय केरे केरे यल्ला खोरो महाशय केरे यल्ला केरे महाशय केरे महाशय केरे बेरे केरे यल्ला खोरो महाशय केरे यल्ला खोरो 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 महाशय केरे केरे केरे। आवाज उठाइए, अपना आवाज उठा के पवित्र आत्मा में भर जाइए। खोरो महाशय केरे बेरे शिकेरे यल्ला खोरो 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 हे बेरे शिकेरे महाशय केरे 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 यल्ला खोरो खोरो। The presence of the Holy Spirit is here. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है। Thank you Lord. Thank you Abba Father. धन्यवाद प्रभु, Thank you धन्यवाद Lord for your presence, Lord. प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। Thank you Lord. थैंक यू जीसस। The thick cloud of the presence is here. हालेलुया, थैंक यू जीसस। The thick cloud of the Holy Spirit's presence is here and is परमेश्वर falling की over पवित्र आत्मा का everybody. बादल यहाँ पर मौजूद है। It's falling on everybody of आपके you. ऊपर वो उमड़ रहा है, आपके Take ऊपर वो it गिर in रहा है। Jesus' name. Take it. आप अपने मन में उसको स्वीकार करिए, उसको ग्रहण करिए। Take it in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में उसको ले लीजिए। Ore bahashe kere kere yalala horo koro koro koro. Fill yourself with the Holy Spirit. प्रभु जी, He is अपने here. परिवार पवित्र Ore आत्मा से bahashe अपने kere लोगों को kere. भर दीजिए पिता परमेश्वर। Ore bahashe kere kere yalala horo koro koro. Shebere kere yalala horo koro koro. I can see on my right man's side somebody with kidney problem. बहन बोल रही है, वो देख रही है उनके राइट साइड में किसी को किडनी की परेशानी है। आपको या आपके फैमिली में किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, लॉर्ड इज टेलिंग ही इज हीलिंग देम।
परमेश्वर उनको चंगा कर रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर उनको चंगा कर रहा है। Thank you, Lord. Thank you, Lord, for healing, Lord. प्रभु धन्यवाद हो आपकी चंगाई के लिए पिता परमेश्वर। Receive the healing in Jesus' name. यीशु Receive it, मसीह के Lord. नाम से उसकी चंगाई को आप ले लीजिए। Continue praying in tongues. प्रार्थना करिए, अन्य भाषा में बात करिए परमेश्वर के साथ में। Shokoro bahashe kere kere yalla horo koro koro bahashe kere kere yalla kere bahashe kere mere 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 koro. I can see the spirit of death on the back side there. मैं Spirit of death. एक मौत की जो आत्मा है उसको परमेश्वर यहाँ पर वो बहन देख रही है। Angel of the Lord, I release you to handle them, Lord. आपके अंदर वो भय की मौत की आत्मा आपको डरा रही है, परमेश्वर उससे आपको छुटकारा देना चाहता है। Angel of the Lord, I release you, go and handle them. यीशु मसीह के नाम से उस आत्मा को हम नाश करते हैं। Lord, release your angels, Lord, to deal the spirit of प्रभु death, आपके Lord. स्वर्गदूतों को भेजकर प्रभु जी आप उनके साथ वार्तालाप करिए। Spirit of death, leave these people in the name of Jesus. जो मौत की आत्मा है जो उनको डरा रही है वो यीशु के नाम से उनको छोड़ जाए। Thank you, Lord. Hallelujah. Koro koro bahashe kere kere Thank you, kere Jesus. kere. Thank you. Koro bahashe kere 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 bahashe kere 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 yalla. Koro bahashe kere bahashe kere kere yalla. Chore bahashe kere kere yalla. Koro 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 koro. Shemene yalla hariya bahashe kere kere kere. Ore kariya bahashe kere kere yalla. Koro koro bahashe kere kere kere. Shore bahashe kere kere yalla. Koro koro koro. Shemene kere yalla. Koro 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 basha. Lord is delivering you all. प्रभु छुटकारा दे रहा है आप सबको. The chains are being broken. जो जंजीरें हैं वो टूट रही हैं। This area. इस जगह पर परमेश्वर बोल रहा है वो जंजीरें हैं वो टूट रही हैं। कैमरा का लेफ्ट साइड, राइट साइड में. जो उनके बाईं तरफ हैं वहां पर परमेश्वर ये जंजीरों को तोड़ रहा है। Thank you, Lord. Thank you, Lord, for delivering them. In Jesus' परमेश्वर name. आपका छुटकारा देने के लिए प्रभु धन्यवाद हो प्रभु। Thank you, Lord. परमेश्वर आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। I can see fire of Lord coming on this people, all of you. Fire of Lord is coming on you all. परमेश्वर का Consume आत्मा it. आप सबके ऊपर उतर रहा है। Consume. Fire of Lord. परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर उतर रही है। Receive it. Receive it. उसको यीशु के नाम से ग्रहण कर लीजिए। Receive the fire of the Lord. परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर की आग को आप अपने ऊपर ले लीजिए। There is stirring in the stomach. There is stirring. किसी के पेट के अंदर एक जोश जैसे पंखा घूमता है उसके अंदर पेट के अंदर कुछ हो रहा है। There is God is bringing stirring in this place. परमेश्वर उस बीमारी से आपको छुटकारा देना चाहता है। Stirring of revival. आपके अंदर एक चमत्कार, एक जागृति को लाना चाहता है। God is giving you the stirring. Receive it in the name of Jesus. परमेश्वर आपको देना चाहता है, आप Take उसको it, यीशु take के it. नाम से ग्रहण कर लीजिए। Take it in Jesus' name. यीशु Take it. मसीह के नाम से उसको ग्रहण कर लीजिए। He is here and He's giving you. Take it. Grab it in the name of वो Jesus. यहाँ पर मौजूद है, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मौजूद है, आप उसको अपने अंदर ग्रहण कीजिए। Cry out to Lord, Lord, give me that revival in my heart, आप Lord. परमेश्वर के सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए और कहें परमेश्वर मुझे उस आत्मिक जागृति को दे दीजिए, That I will have that extra oil when you will come. ताकि परमेश्वर वो पवित्र आत्मा का जो अनोखा एक्स्ट्रा ऑयल है वो मुझको मिले। And when you will come, you will take me, Lord. और परमेश्वर आप मेरे द्वारा बात करिए प्रभु जी, मुझको छुलाइए। Don't stop yourself. Don't stop yourself. Don't stop yourself. Keep अपने आप thanking को the रोकिए Lord. मत, अपने आप को मत रोकिए। जो पवित्र आत्मा बोल रहा है वैसे आप करिए।
पवित्र आत्मा I can see living waters coming out. I can see living waters pouring on each and every one of you. परमेश्वर का आत्मा हर एक के ऊपर उतर रहा है। Living waters, जीवित पानी। परमेश्वर का जो जीवित वचन है, परमेश्वर का जो जीवित पानी है, वो आपके ऊपर उतर रहा है। Living waters coming out of your belly. आपके जीवन के अंदर से जीवन के जल की नदियां बहने लगेगी। Let it flow, let it flow. उसको बहने दीजिए, उसको बहने दीजिए। बहने उससे हवा को छू ले हर एक दिल को बहने उससे हवा को छू ले हर एक दिल को तेरी करुणा हम पे बरसे Thank you, Lord, for the fullness of the Holy Spirit. तेरी महिमा से तेरी शामत से फिर से तू अभिषेक कर दे तेरी महिमा से तेरी शामत से फिर से तू अभिषेक कर दे ले लीजिए, पवित्र आत्मा आपको दे रहा है, भरपूरी दे रहा है आपको, ले लीजिए। मेरा angels around to help you and give you the things that you want. Take it in Jesus' name. के नाम से ले लीजिए, पवित्र आत्मा को ले लीजिए। भरपूरी से भर रहा है पवित्र आत्मा सब लोग को। Thank you, Lord, for your love and your grace and mercy, Lord. Thank you, Lord, for your blood, that because of your blood we are standing प्रभु here. आपके पवित्र लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। Thank you, Lord, for your Holy Spirit, Lord. परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord. प्रभु आपका धन्यवाद हो। Thank you, Lord, for your Son, Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, who died on cross for जो me. हमारे लिए हमारे पापों के लिए उस कलवरी क्रूस पर मर गए। I am nobody, then too he died for me. हमारे लिए मेरे लिए कोई नहीं, किसी ने अपनी प्राण को नहीं दिया, But he died for me. लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गए। It was not a simple death. ये कोई एक साधारण मृत्यु नहीं थी, It was a shameful death. वो एक बहुत ही शर्मनाक मृत्यु थी, It was very painful death. बहुत दर्दनाक वो मृत्यु थी। खून खत्म हो गया, पानी निकलने लगा। प्रभु आपके शरीर से आपने इतना प्यार किया मुझे, that you want me with you in heaven, Lord. प्रभु मुझको स्वर्ग में लेने के लिए प्रभु आपने अपने आप को बलिदान कर दिया पिता परमेश्वर। Thank you for that love, Lord. प्रभु उस प्रेम के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। Thank you for your grace and mercy, Lord. प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, प्रभु जी आपकी दया के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। Without you, it won't be possible, Lord. प्रभु आपके उस प्रेम के लिए प्रभु जो आपने मेरे लिए दिया पिता परमेश्वर। Thank you, Lord, for your sacrifice, Lord. हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद देती हूँ उस प्रेम के लिए। Nothing can be matched with your love. हालेलुया। थैंक यू Thank you, जीसस। Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. प्रभु Amen. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। आमीन।